21 नवंबर को परभनी शहर के मशहूर मारूफ फुटबॉल के लेजेंड नदीम अहमद फास्ट इनका यौम पैदाइश जन्मदिन तबरेज़ दुर्रानी पेट्रोल पंप इस जगह पर बड़े ही धूमधाम से उनके दोस्तों ने मनाया, जिसमें परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 6 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर युवा नेता सैयद इमरान लाला हुसैनी, उन्हीं के साथ में शाही वाटर कूल के ओनर के शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार, उन्हीं के साथ में इमरान बासमा, मुदस्सिर खान और तमाम उनके चाहने वाले दोस्त और उनकी टीम आज़ाद टीम के तमाम प्लेयरों ने बड़ी ही जोश व खरोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से नदीम अहमद फास्ट साहब को उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल 22 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक का टाइम रखा गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश है, जो टाइमिंग बढ़ाई गई है, रात 11 बजे तक मार्केट का टाइम को बढ़ाया गया है और होटल खानावार को रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। लेकिन परभनी में अब तक भी महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते ज़िले की जनता में नाराज़गी देखी जा रही है। उसी के साथ नाजरीन, कल 22 नवंबर को भी पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे 9 ठिकानों पर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। फ्री वैक्सीनेशन है, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को दिया जा रहा है। तो उसी के साथ पूरे परभनी शहर में 47 वैक्सीनेशन सेंटर कुल मिलाकर रखे गए हैं, जो शहर के अलग अलग प्रभागों में रखे गए हैं। उसी के साथ शहर के हर चौक में रखे गए हैं और परभनी शहर के हर एंट्री पॉइंट पर भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, जहां पर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और 2 से रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन मुफ्त करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन और महानगर पालिका की तरफ से ये अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन 18 साल की उम्र के ज़्यादा के तमाम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कल 22 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 271वीं यौम पैदाइश के मौके पर पाथरी नगर परिषद के साबिक़ा नगर अध्यक्ष, मौजूदा गट नेते, भावी आमदार जुनेद भैया दुर्रानी, इनकी जानिब से एक ब्लड बैंक, जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया था, जिसमें रक्तदान शिविर रखा गया था और उसी के साथ पाथरी शहर के गरीब लोगों में राशन किट की भी तकसीम वहाँ पर की गई। सैकड़ों लोगों को राशन किट वहाँ पर तकसीम भी किया गया। और ख़ास बात यह है कि 20 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का दिन है और 20 नवंबर के दिन ही जुनेद भैया दुर्रानी की भी यौम पैदाइश का दिन है। तो दोनों ही यौम पैदाइश के दिन एक साथ होने की वजह से ये बड़ा आयोजन पाथरी शहर में रखा गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी ज़िला प्रशासन का ऐलान है कि 30 नवंबर तक, आने वाले 30 नवंबर तक ज़िले में वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने की डेडलाइन रखी गई है। 30 नवंबर 18 साल जिन नौजवानों की उम्र हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। तो इस वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर शामिल करें, ऐसी अपील राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान इन्होंने की है। परभनी में जो आने वाले चुनाव है, उसके लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से और पूरे महाराष्ट्र में जो नए नाम शामिल किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट में, उसके लिए 18 साल की उम्र जिन बच्चों की हो गई है, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर कि 30 नवंबर तक यहाँ पर नए नाम डालने की मुहिम शुरू की गई है। सबने इसमें नाम डालना चाहिए। इसी अपील को लेकर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान हमारे साथ हैं, वो अपील करना चाह रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, जो कि ये अभी नए नाम शामिल करने की मुहिम 30 नवंबर तक है, आप क्या कहें? 30 नवंबर तक मतदार यादी में नाम दर्ज करने की तारीख है।
मैं सभी मेरे परभनी के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूँगी कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मतदार यादी में नाम आना हमारा एक बड़ा सबूत है हमारी नागरिकता का। ये नागरिकता का सबूत भी बनाइए, ये हमारा अधिकार भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से वोट नहीं करेंगे तो हम सही सरकार नहीं बना सकेंगे, और जब सही सरकार बनती है तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अपने नाम, जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं उन्होंने अपने नाम इसमें दर्ज करना चाहिए। उसके जो भी पुरावे हैं वो जल्दी से जल्दी आप निकलवाइए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे लाइट बिल हो, चाहे और भी जो पुरावे हैं, टीसी है आप स्कूल का, कुछ भी पुरावा लाके जल्द से जल्द आप अपने नाम दर्ज करवाइए। ये आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, अली मेडिकल एंड अली सर्विसेज का उद्घाटन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके शुभ हाथों से किया गया। इस मौके पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने अली मेडिकल स्टोर एंड अली सर्विसेज के ओनर अली अहमद और उन्हीं के साथ में हुसैन अली सर, डॉक्टर कामरान अली और मुजम्मिल अली, इनको पूरे अली बिरादरी को, अली फैमिली को मुबारकबाद दी है। और हाँ, ख़ास बात यह है कि अली मेडिकल सर्विसेज मंथली बेसिस पर भी दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। 21 नवंबर को परभनी के धार रोड पर अली मेडिकल एंड जनरल स्टोर एंड अली सर्विसेज का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। इसका उद्घाटन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया है। हमारे साथ अली मेडिकल एंड सर्विसेज के ओनर है, उनसे बात करते हैं। अली मेडिकल के ओनर अली साहब है, जो कि उनके बड़े भाई हमारे साथ है डॉक्टर कामरान अली, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज आमदार साहब को आपने यहाँ पर बुलाए थे और आज ओपनिंग हुई है, शानदार ओपनिंग यहाँ पर रही है, क्या कहना चाहें? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे। असल में हम डॉक्टर आमदार साहब अपने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के कॉलेज में काम करते हैं एज ए टीचर बोलकर, तो हमारी रिक्वेस्ट पर वो आए यहाँ पर उद्घाटन के लिए। हमें बड़ी खुशी हुई और हमें यकीन नहीं आ रहा है कि इतने बड़े आदमी हमारे पास बुलाने पर आए और हमारा इफ्तिताह करके गए। उसके बाद हमारे माननीय नगर सेवक हमारे महमूद खान साहब, उनकी भी आमद पर हमें बहुत खुशी है। उसके बाद हमारे मुश्शू खान साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनकी भी आमद पर हमें बहुत खुशी हो रही है। और इसी खुशी के माहौल में आज ये इफ्तिताह पूरी तरह से हो गया है। और हमारे छोटे भाई जो इसके ओनर हैं सैयद अहमद अली, उनके लिए हमारी बहुत दुआएं, और उसके साथ ही हम ये इफ्तिताह हो गया ऐसा वो डिक्लेयर करते हैं। अली मेडिकल एंड अली सर्विसेज के ओपनिंग के लिए परभनी में, जहां पर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब आमदार साहब यहां पर आए थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी शहर की आन बान शान मुश्शू खान साहब यहां पर है, उनसे बात करते हैं। मुश्शू खान साहब, जो अली भाई का जो मेडिकल स्टोर एंड अली सर्विसेज यहां पर स्टार्ट हुई है, मल्टी सर्विसेज है, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, आज 21 तारीख को धार रोड पर अली मेडिकल जनरल स्टोर का इनॉग्रेशन हुआ है। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मेडिकल के ओनर हमारे अज़ीज़ दोस्त हमारे भाई अहमद अली को। उसी के साथ साथ उनके बड़े भाई डॉक्टर कामरान अली साहब और मुजम्मिल अली साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि हर तरह की दवाइयाँ, गोलियाँ, मेडिसिन यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो मैं मुबारकबाद दूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह से ऐसा इनसे उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह ये लोगों की फलाह व बहबूद के लिए और अच्छे काम मेडिकल के ज़रिए गरीबों के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक बार भाई अहमद अली, डॉक्टर कामरान अली साहब और डॉक्टर मुजम्मिल अली साहब को मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि इस तरह से अल्लाह इनके और कारोबार में बरकत दे और इसी तरह इनके कारोबार और बढ़ते रहें और लोगों के लिए भी बेहतरी के काम ये इस तरह से करते रहें इंशाअल्लाह। मेडिकल फील्ड के ज़रिए जिस तरह के भाई, जिनके बड़े भाई अहमद अली के बड़े भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर कामरान साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क अपनी फील्ड में कर रहे हैं। जिस तरह से भी एक बेलौस
जिसको कहेंगे उस तरह से काम वो माशाल्लाह करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर पिछले पौने 12 महीनों से लगभग 1 साल होने को आ गया है। देश का किसान, देश का अन्नदाता धरने पर बैठा हुआ है और ये धरना जो केंद्र सरकार की दबंगई से 3 कृषि कानून जो काले कानून के नाम से मशहूर हो चुके हैं, इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए धरने पर था। और गुज़िश्ता दिनों में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, किसान अपने घरों को वापस चले जाए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है पैदा कि क्या इन 700 किसानों की जान जाने के बाद देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ये ऐलान करे, अगर ये ऐलान पहले हो जाता तो शायद 700 किसानों की जान बचाई जा सकती। लेकिन 700 किसानों की जो जान गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इसी को लेकर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इन्होंने केंद्र के सरकार और केंद्र के मुखिया नरेंद्र मोदी, इनके इस्तीफे की मांग की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कल देश भर में जो एक आदेश आया है, जैसा कि हमेशा से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अचानक आकर कुछ कह देते हैं, वैसे ही अचानक आकर उन्होंने कहा कि जो तीनों काले कानून बनाए गए थे कृषि कानून, वो हम वापस ले रहे हैं और हमारे से गलती हुई। देश की उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन क्या ये काफ़ी है कि 700 किसान 12 महीने से वहाँ पर, देश की दिल्ली राजधानी है, वहाँ पर बैठे थे और उसमें से 700 किसानों की जानें चली गई? इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान हैं। से बात करते हैं। मैडम, क्या ये काफ़ी है कि मोदी जी ने माफ़ी मांग ली और सब ख़त्म हो गया और उन्होंने कह दिया किसान अपने घरों को वापस चले जाए? आप क्या कहना चाहें? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। माफ़ी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ माफ़ी मांगने से सब कुछ हो जाता तो फिर उन 700 जानों की भरपाई कौन करता जो जाने 1 साल में इन किसानों की गई हैं। जब ये कानून पार्लियामेंट में लाए गए तभी हम विरोधक इसका विरोध कर रहे थे। हम कह रहे थे कि इस पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए, इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सरकार ने किसी की सुनी नहीं और ये कानून उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ पार्लियामेंट में पास कर दिए। उसके बाद 1 साल किसान सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर तरीक़े के एडवर्स कंडीशंस में ये बैठे रहे। ये अपने आप में एक ऐसा आंदोलन रहा है जो इतिहास में जिसकी नोंद होनी चाहिए कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक़ के लिए किसान कितने दिन बैठ सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में 700 लोगों से ज़्यादा, यानी एक दिन में 3 किसानों की डेथ्स हुई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इन मौतों का ज़िम्मेदार कौन है? और पंतप्रधान जो है माफ़ी मांग के छूटना चाहते हैं, उनको तो ये ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि 1 साल तक जो लोग वहाँ रस्तों पे तकलीफ़ उठाकर सर्दी में, गर्मी में, बारिश में वहाँ जिसकी वजह से उनके डेथ्स हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी तो उनको उठानी होगी और उन्हीं को अपनी सज़ा तजवीज़ करनी होगी। क्योंकि उन्होंने जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर काला धन वापस नहीं आया, अगर आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, तो आप मुझे चौरस्ते पर ले जाकर फांसी दे दीजिएगा। इस बार तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सच में नैतिकता है हमारे प्रधानमंत्री में, तो उन्होंने राज़ीनामा देना चाहिए, क्योंकि 700 जानों की कीमत बहुत बड़ी होती है। और इन 700 जानों में से लखीमपुर में तो गाड़ी के नीचे क्रश करके मार दिए गए हैं फार्मर्स, किसान। और अभी तक जो मंत्री है जिसका बेटा जेल में है, वो मंत्री आज भी सरकार में मंत्री है। ये किस तरह का इंसाफ है, ये मैं पूछना चाहूँगी। परभनी विधानसभा में बीते कई सालों से शिवसेना का गढ़ रहा है परभनी, और परभनी में ख़ासतौर पर परभनी जो कि मुस्लिम बहुल ज़िला है और यहाँ पर आए दिन जो मुसलमानों का जो साथ शिवसेना को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर पर परभनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनको मुस्लिम समाज में
चाहने वाला एक बहुत बड़ा तबका है और दिन ब दिन परभनी विधानसभा में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की वजह से शिवसेना को चाहने वाले मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शिवसेना के लिए ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के जो परभनी महानगर पालिका के चुनाव है, इसमें शिवसेना और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मुस्लिम बहुल इलाकों में किस तरह अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाते हैं। ये नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 271वें यौम पैदाइश के मौके पर हिजामा कैंप का आयोजन शाहगंज मस्जिद फाउंडेशन के नौजवानों ने काला बावर प्रभाग 13 में रखा था, जिसमें इन तमाम नौजवानों ने मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को भी ज़िंदा किया, जिसमें हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें से सैकड़ों लोगों ने आज इस हिजामा कैंप में अपनी कपिंग थेरेपी करवाई है। डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 13 सूबेदार नगर में रहने वाले साबिका नगर सेवक अहद खान नज़ीर खान, इन्होंने एक कैंप का आयोजन वहां पर किया था, जिसमें सरकारी दस्तावेज़, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ होते हैं उनका और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। और इस कैंप का फ़ायदा प्रभाग 13 के सैकड़ों लोगों ने लिया है और नज़ीर खान और अहद खान नज़ीर खान के इस कदम का प्रभाग 13 के लोग काफ़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं, जिसमें कोरोना से जुड़ी तफसीली मालूमात होती है। 21 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि 21 नवंबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में 2 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं और 2 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर 21 नवंबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 38 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और 21 नवंबर के दिन 539 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।